भी कैसी कोई दूरी हो, या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। अच्छी लग रही हो। जानती हूँ मैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। ये भी पता है मुझे। क्या पता था? अरे ये ही कि बुढ़ापे की इस स्टेज पे बीवी को देखोगे जब आंखों की बिनाई भी जाया हो चुकी होगी। अच्छा भाई, मुझे अंधा कहा जा रहा है? जाहिर है। अरे भाई, हम आपको दिल की आंखों से देखते हैं, क्या समझी? कुछ नहीं समझी। हेलो, जरा असफर भाई से बात करा दो मेरी। अम्मी के साथ गए हुए हैं, शॉपिंग करना है। हाँ भाई, अब दोस्ती हो गई है तो बीवी अपने शौहरों को ऐसे दौड़ाती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस खुराफात शुरू हो गई। अपने शौहर को लूटना तो जायज होता है ना। होता होगा। खैर, मुझे तो असफर भाई से सिर्फ ये पूछना था कि सारिम घर आने वाला था, आया कि नहीं? मैं क्या कह सकती हूँ। मगर मैं कह सकती हूँ, जिसको आना होता है ना वो फौरन आते हैं, और जिनको नहीं आना होता ना वो सोचते रहते हैं, और ज्यादा सोचना नुकसानदेह होता है। ज्यादा सोचने से जहन में मकसद की तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। ज्यादा सोचने से इरादे कमजोर हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि सारिम के साथ भी ऐसा ही हुआ है। खुदा हाफिज। मुझे नहीं लगता कि सारिम आएगा। वानिया, तुम्हारे सारिम भाई तो गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए कराची से बाहर हैं, फिर तुम मुझसे रोज मिलने क्यों नहीं आती? आज भी 4 दिन के बाद आई। रजा, अम्मी घर पे अकेली होती है, क्या उन्हें अकेला छोड़ के आ जाया करूं? तो आ जाया करो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और अगर वो ज्यादा पूछगछ करें तो उनकी चाय में नींद की गोलियां मिला दिया करो, सिंपल। हाँ, ताकि मेरी माँ मर जाए। शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज तो वो पहले ही है। वानिया, नींद की गोलियां खाने से कोई नहीं मरता, बल्कि वो तो पुरसुकून नींद देंगी, जिसके बाद हम खुशी से मिल सकेंगे। वो बिल्कुल गलत कह रही है। पापा ने कहा है कि सारिम लाजमी आएंगे, तो वो आएंगे। अब जल्दी आ जाओ ना, अब नहीं होता है इंतजार। वैसे
तुम मुझे इतने दिनों के बाद मिलती हो यार, इस बात का हिसाब कौन देगा? रजा, मैं तो ऐसा बाहर घूम घूम के थक गई हूँ, इसलिए अब तुम शराफत से अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मना नहीं होगा। बाकी हाँ। तो फिर ठीक है, इसी खुशी में कल हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। ठीक है। ठीक है, गुड गर्ल। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, कम से कम बाल तो बना लेती बेटा। ठीक तो हूँ अम्मी। अच्छा चलो उठो, शावर लो, तैयार हो जाओ। तुम्हें पता है ना डिनर पे जाना है। आरजू वो अपनी बेटी के साथ आ रही है। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाएं। मैं कब तैयार होंगी और कब जाएंगे और कब वापस आएंगे? अभी जाने में बहुत देर है, तुम तैयार होने का सोचो तो सही। अम्मी मैंने आपसे कहा ना, मेरा दिल है कि मैं घर में आराम करूं। आप दोनों चले जाए ना प्लीज। बेटा तुम आराम ही तो करती हो घर में, कहीं आती जाती तो हो नहीं। मैं घर में बैठी आराम ही तो कर रही हूँ, मगर ये कैसा आराम है जिसने मेरी रूह को तार तार थका रखा है। ओके 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 फाइन, थैंक यू। सारे कराची में नहीं है तो फिर कहाँ गया वो? क्या कर, तो ये गया पेशावर गया, बट उसने कोई राब्ता नहीं रखा फैमिली के साथ। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि वो पीछे मुड़कर देखने का आदी नहीं है, which means वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो। इसका मतलब ये है कि हमारी रहने की खुशियां अधूरी ही रहेंगी। जानती हो कि मैं कसूरवार हूं इन सब मामलात का। जो बाप अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, उनकी सारी गलतियां बच्चों के हिस्से में आती। ये डायरी में कब लिखा सारिम भाई ने, ये तो मुझे नहीं पता। डेट नहीं लिखी हुई ऊपर, पर जिसके लिए लिखी है उसका नाम एनी है। फजूल बातें करना छोड़ो, साथ साथ बताओ क्या लिखा हुआ है। लिखा है, मुझे उन लोगों से शदीद नफरत है जो मोहब्बत के मामले में भी बेईमान होते हैं। शदीद नफरत है। इसका मतलब ये हुआ कि एनी का पत्ता साफ। हाँ अम्मी, अब आप शौक से अपने लिए नई बहू का इंतखाब करें। अरे तू देखती तो जा, ऐसी धूमधाम से मैं अपने बेटे की शादी करूंगी ना कि दुनिया याद रखेगी। और ये जो एनी है ना, इसका सड़ा हुआ बेडरूम सेट उठा के बाहर फेंक दूंगी। जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। चाय बनाकर लाऊं आपके लिए? नहीं, कोई ना कोई मेडिसिन तो आपको खानी ही होगी, वरना सर का दर्द कैसे जाएगा। हेलो जी जी, अच्छा बता देगी आपको।
किसका फोन था? वो मेरी एक पुरानी स्टूडेंट का फोन था, वो ट्यूशन के लिए कह रही थी। क्या हुआ ये एकदम तुम्हारे चेहरे पे परेशानी किस बात की है? सारिम की अम्मी का फोन था। तो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि एनी के जहेज का सामान आप लोग कब उठाएंगे यहाँ से। तो इसका मतलब है कि सारिम ने अपनी माँ को अपने फैसले से आगाह कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम यकीन की दौलत से महरूम हो चुके हो और शक का जहर तुम्हारे खून में फैल चुका है। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपके सामने हूँ। प्लीज ये संभालिए। मेरे इन तमाम फाइल से कोई सरोकार नहीं है। मुझे अफसोस है कि आनी की किस्मत को क्या हुआ है। मैं क्या सोचता था और क्या हुआ है। इस बारे में अब क्या कह सकता हूँ मैं? ओह, तो तुमने एनी के बारे में फैसला कर लिया है? जी हाँ। तो क्या तुम अपना फैसला सुनाने आए हो यहाँ पर? जी। तो सुना दे अपना फैसला। मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा। क्या वाकई तुम दिल से मेरा फैसला कबूल करोगी? हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। अम्मी, हम रात को घर वापस आ जाएंगे। मुझे रात कहीं रुकना अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हारी खाला की दावतें ना लेट नाइट तक चलती हैं। इतनी देर से हम अपने घर कैसे वापस आएंगे? आराम से सुबह आ जाएंगे। लेकिन अम्मी, अगर हमारे पीछे से सारिम भाई आ गए तो? अरे भी सारिम के पास घर की दूसरी चाबी है, और वैसे भी वो हमें कॉल कर लेगा और लेने आ जाएगा। पता नहीं अम्मी, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा आपके साथ जाने को। हाँ, तुम्हारा तो सिर्फ दिल चाहता है कि तुम अपनी सहेलियों के घर अकेले जाओ। जहाँ माँ के साथ तुम्हें रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है ना, वहीं तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। अम्मी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? अच्छा चलें, तैयार हो जाते हैं, फिर चलते हैं। जाऊंगी आपके साथ। मैं वादा करती हूँ। और मुझे मालूम था कि आपका मेरा यहीं तक का सफर था। अब आपने जो भी फैसला करना है मुझे जल्दी से सुना दे। मुझ में इतनी बर्दाश्त है। अच्छा, अगर मैं तो तुम्हें बहुत कमजोर दिल की लड़की समझता था। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सारिम, हमारे सब्र को और मत आजमाओ। इतनी लंबी तमीद हमारी बर्दाश्त से बाहर है। तुम अपना फैसला सुनाओ और जाओ यहाँ से जल्दी। आंटी, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, जाने के लिए ही आया हूं। है नहीं? चलो अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलो वापस।
मैं आपके साथ चलूं? अभी? हाँ, अंकल ने मुझसे कहा था कि जब भी फैसला कर लो तो देर मत लगाना। देर तो मुझे हुई, लेकिन अब भी वक्त है मेरे पास सब कुछ सही करने के लिए। एयरपोर्ट से सीधा तुम्हें यहां लेने आया। सारिम, क्या तुम एनी को अभी घर लेके जाओगे? जी अंकल। तुम्हारी माँ को तुम्हारे इस फैसले का इल्म है? नहीं। मगर बेटा, तुम्हें उनको बताना चाहिए था। मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता। अपनी आंखें बंद कर एनी को यहां छोड़ने का फैसला भी मेरा था। अब आंखें खोलकर एनी को वापस घर ले जाने का फैसला भी मेरा ही होना चाहिए, अम्मी का नहीं। चलो एनी, घर चलो। मुझे मेरा सामान तो उठाने थे। सामान तुम्हारा बाद में आता रहेगा, लेकिन मैं अब तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। चलो। आंटी प्लीज, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत दुख मिला है। मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूं। हाँ बेटा, एनी तुम्हारी अमानत है, ले जाओ इसे अपने घर ले जाओ। खुदा हाफिज। रोने की कोई जरूरत नहीं। ये सोचो कि आज हमारी एनी पहली दफा रुखसत हुई है और जो मुसीबतें उसके पीछा कर रही थी आज खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी बेटी अपने घर को रुखसत हो गई। अम्मी, मैं ना कहती थी सारे भाई आ जाएंगे, देखिए उनका बैग रखा हुआ है। मुझे लगता है वो रात को ही आ गए थे। अच्छा, जैसे वो उठते ना तो तुम उससे नाश्ता बनाकर दे देना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरा बच्चा, जीता रहे। अम्मी मैं सुबह ही नाश्ता कर चुका हूँ और इस वक्त तो 11 बज रहे हैं। भाई, आपने खुद नाश्ता बनाया था? मुझे तो हैरत हो रही है। मैंने बनाया नाश्ता। अगर आप लोगों ने कुछ और खाना है नाश्ते में तो मुझे बता दें, मैं बना देती हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गई और तुम नाश्ता बनाओगी हमारे लिए? अम्मी, एनी को मैं लेकर आया हूँ। इसकी इतनी ज्यादा गलतियों के बावजूद तुमने इसे माफ कर दी? अम्मी, एनी ने कोई गलती नहीं की, मैंने खुद इससे माफी मांगी है। इसने तो अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा झेली। ओ, तो तुम अब इस बीवी के गुलाम बन के रहोगे? तो रहो बन के, तुम्हारी मर्जी। मेरी एक बात सुन लीजिए वानिया, तुम भी और अम्मी आप भी। एनी मेरी बीवी है, आप लोग प्लीज इससे कोई ऐसी बात ना कीजिए जिसका दुख एनी से ज्यादा मुझे हो। तुम भी एक बात सुन लो, एनी सिर्फ
तुम्हारी बीवी है और इस घर में सिर्फ तुम्हारी बीवी की हैसियत से रहेगी और उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा इस घर से, समझ गए? तुम भी अच्छी तरह समझ लेना। वाओ, आज तो आप लोग बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल की तरह लग रहे हैं। क्यों नहीं? इसके चेहरे पर अभी तक नई नवेली दुल्हन की फ्रेशनेस है। भाई मैं मजाक कर रही थी। आई एम नॉट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये मिठाई तुम्हारे लिए। किस खुशी में? भी अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है। तो आखिर एनी को छुटकारा मिल ही गया सारिम से। मैंने तो पहले ही कहा था सारिम कभी भी एनी के लिए अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता। रॉन्ग, गलत। सारिम जैसा ईमानदार, इंटेलिजेंट एनी के लिए लड़का बिल्कुल मुनासिब। ये आप क्या कह रहे हैं सारिम के बारे में? हाँ, सारिम एनी को घर ले गया और अगर बेटी अपने घर में खुश हो तो वालिदैन के लिए इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। और इसी खुशी में हम आपके लिए मिठाई लाए। ओह अच्छा, तो ये बात है। हमने सोचा अपनी खुशियों में हम आपको भी शरीक कर लें। अच्छा, हेलो हाँ बोलो। रजा, वो आ गई है। कौन आ गई? एनी भाभी। क्या? वो कैसे? सारिम भाई जाकर खुद लेकर आए उन्हें। अच्छा, अब क्या करूं? गोली मरवा दूं उसे? नहीं नहीं, ये सब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है ऐसा। तो फिर क्या करूं? फिलहाल हमें मोहतात रहना होगा। ओह, तो ये बात है। अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी रजा। अच्छा यार, अब मोबाइल पे पाबंदी ना लगा देना। हाँ, तुम मुझे फोन मत करना। मौका देखकर मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। यार तुम कैसी दिल को उदास करने वाली बातें कर रही हो? मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुम्हें ना एनी से डरने की जरूरत है और ना ही उसे मुंह लगाने की। ये तो मुझे मालूम है कि अब मुझे करना क्या है। ठीक है विनय, मैं फोन रखता हूं। तो एनी वापस आ गई। लेकिन ये वानिया के रवैये को क्या हुआ? मोहब्बत हम सफर मेरी मोहब्बत
आप ये दवा खाते हैं ना आपकी खुराक के साथ? अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही, फेंक देने से। लेकिन आप अपनी टेंशन दूर करने के लिए यही दवा खाते थे ना पहले। एनी अब टेंशन ही नहीं रही, तो फिर ये मेडिसिन क्यों खाऊं मैं? मतलब मेरे आने से आपकी सारी टेंशनें खत्म हो गई हैं? हाँ, आपको पता है आपके बगैर मैंने दिन कैसे गुजारे? बस एनी बस, अब दुख की कोई बात नहीं होगी। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहा, तुम मेरे बगैर कैसी रही? नहीं मैं अपना बताना चाहता हूं, नहीं मैं तुम्हारा सुनना चाहता हूं। एनी, लाइफ हैज टू गो ऑन, और हमें जिंदगी के साथ आगे से आगे बढ़ना, हंसते खेलते हुए जिंदगी गुजारनी। ठीक कह रहे हैं आप। रजा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि इन दिनों मैं घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती तो नहीं निकाल सकती। यार तुम्हारी भाभी को आए इतने दिन हो गए, अब क्या मेरी तमन्नाओं के चैलम के बाद आओगी? रजा तुम प्लीज मुझे फोन मत करो, मैं इन दिनों बहुत मोहतात तरीके से चल रही हूँ। ये तुम्हारे भाई का हनीमून तो नहीं चल रहा जो वो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा? आज शाम को भाई और भाभी बाहर जाएंगे तो फिर आते हैं तुमसे मिलने। आप खुश? बहुत खुश, इंतजार करूंगा तुम्हें। शुक्र है एनी भाभी ने कुछ सुना नहीं, वरना एक हंगामा खड़ा करने में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलो, अरे तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई यार? एनी क्या करती हो, मैंने तुम्हें फोन पर कहा भी था, हमारे बॉस अजीम साहब के छोटे बेटे की बर्थडे है यार। सारे जाना बहुत जरूरी है। नहीं खैर, आज सच जरूरी तो नहीं, लेकिन क्यों मूड नहीं हो रहा जाने का? बर्थडे छोटे बच्चों के लिए होती है, और जाके करना भी क्या पड़ता है? बैठे रहो, बोर होते रहो, क्लैपिंग करते रहो बस। वहां मैजिक शो भी होगा। अच्छा चलो ये बता दो फिर अभी क्या करें? अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं, मिलते हैं उनसे। जब से आई हो यहाँ गई नहीं हो। आज नहीं, फिर किसी दिन। है मेरे अल्लाह, कैसी है मेरी बीवी? दुनिया की बीवियों को बाहर निकलने का शौक है, जाने का शौक है। एक हमारी बेगम है जिन्हें घर में रहकर आराम और सुकून मिलता, बाहर जाने का दिल नहीं करता। ओके मैडम, एज यू विश। इस दफा पहली मर्तबा मैंने अपनी मर्जी से शॉपिंग की है, रंग भी मेरी पसंद के और कपड़ा भी। बल्ले बल्ले भाई, रब दा बड़ा शुक्र है, वरना तू ते उंजी रौला पांदे रहंदे हो कि ए चंगा नहीं ते ओ चंगा नहीं। ए भी तुहाडे दिल दी तसल्ली हो गई है। ऐसा क्या खरीद लाई आप जो 2 घंटे से इतना खुश हो रही हैं? ये ड्रेसेस आप अपने लिए लाई हैं? हाँ, ये सूट तो मुझे बहुत पसंद आया है। आंटी एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने? जी कहो। ये कलर्स आप पर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। मगर क्यों भाई? आप खुद सोचें, ये कलर्स तो यंग लड़कियों के लिए होते हैं, अब बड़ों के ड्रेसेस में कुछ तो फर्क होता है ना। मगर ऐसे सूट तो मैंने अपनी उम्र की ख्वातीन को बहुत पहने हुए देखे हैं। अब पहनने को तो आप लाल रंग का जोड़ा पहनकर भी जा सकती हैं, मगर लोग क्या कहेंगे ये आप खुद ही सोच लें। अरे मुनीरा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, इतनी उमंग से ये खरीद के लाई हो तो तरंग से पहनो इन्हें। हाँ, आपको किसी के मजाक की क्या परवाह भाई। मैं आपको बताती हूँ, हमारी एक प्रोफेसर थी, प्रोफेसर नासरा, वो रोजाना ऐसी ड्रेसेस पहनकर आ जाती थी और हम सब लोग बैठ के उनका इतना रिकॉर्ड लगाते थे ना, पीछे बैठ के लिटरली हम लोग सीटियां बजा रहे होते थे। कसम से, आप अदनान से पूछ लें। तुम्हारा मतलब है कि मैं ये कपड़े पहनकर बाहर जाऊंगी तो लोग आवाजें कसेंगे? अरे नहीं, आपको किसी की क्या परवाह भाई, जिसके जो दिल में आए कहता फिरे आपकी बला से।
तुम्हारा मतलब है मुझे ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए? हरगिज नहीं, बल्कि मेरी माने ना तो ये सारे ड्रेसेस उठाकर ना बड़ी वाली पेटी में रख दें और किसी को गिफ्ट करके इनसे अपनी जान छुड़ाएं। मम्मी आज तो बहुत गर्मी है, किचन में बिल्कुल घुसा नहीं जा रहा। हाँ, सुबह से 4 दफा तो मैं नहा चुकी हूँ। अम्मी मैं आज खाना नहीं पकाऊंगी, वो महारानी अपने कमरे से बाहर आए और खुद पकाए। अरे खाना तो मैं भी नहीं बनाऊंगी, वो महारानी खुद ही बनाएगी। आज सारिम की छुट्टी है ना, अच्छा है चूल्हे के आगे झूठे वो भी। अम्मी आज नदीम भाई के घर चले, वहां पे निदा, अरीबा और बिनिश भी आए हुए हैं। सच बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, वहीं चलते हैं। नाहिद मुझे भी बहुत बुलाती रहती है। सही है। अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? जी अम्मी। मगर कहाँ? इतनी सब गर्मी में कहाँ घूमने फिरने जा रहे हो? अरे अम्मी मेरे दोस्त ने लंच पे इनवाइट किया है किसी रेस्टोरेंट में, वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब कि आप लोग लंच बाहर करेंगे? चलें, जरूर आप। महारानी साहिबा बाहर लंच करेंगी। सारे हमें तो लंच के लिए किसी ने भी इनवाइट नहीं किया ना, आप तो मुझे खुद लेके जा रहे हैं ना लंच। देखो वक्त के साथ साथ मैंने भी कुछ बेजरूर झूठ बोलना सीख लिया, समझी? ओह, मतलब कि अगर आप बताएंगे इनको कि आप मुझे लंच कराने बाहर लेके जा रहे हैं तो उन्हें फील होगा? यार मैं चाहता नहीं ना मेरी किसी बात से कुछ भी फील हो, इसलिए बेहतर है कि जस्ट चले। अच्छा है मैंने अपने सारे कपड़े सारा को दिखा दिए। हाँ, मैं ऐसे कपड़े पहनकर कहीं चली जाती तो खामखा मेरा मजाक बन जाता। मुनीरा ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? आपने वो मिसाल शायद नहीं सुनी, खाओ मन भाता पहनो जग भाता। तो बताइए ना, मैं ऐसे कपड़े पहनकर कहीं जा सकती हूँ? मैं ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं मानता। अरे भाई जो कपड़े आपको अच्छे लगते हैं आप पहने, दूसरे क्या कहते हैं आपकी बला से। लेकिन मैं इस तरह नहीं कर सकती ना। लगता है आप पर सारा की बातों का कुछ असर हो गया है। अरे वो सादा सी लड़की, पल्ले न तेला तो कर दिए मेला मेला। अरे बाबा आप उस बेवकूफ लड़की की बातों को अगर इतनी अहमियत देंगी तो आई एम सॉरी, फिर तो आपका काम हो गया तमाम। ये काम किया है तूने, आज तो माँ का दिल खुश कर दिया। आपको पता है मेरी बातें सुनकर आंटी का इतना सा मुंह निकल आया था। बेचारी 25,000 के 4 जोड़े लाई थी और उन सबको उठाकर पेटी में डाल दिया जैसे कचरा लाई हो। आए मनूस मारी, अपने लिए 4 जोड़े ले आई और बहू के लिए 2 भी नहीं लाई। अरे अम्मी उन बेचारी को तो उसमें से एक भी जोड़ा पहनना नसीब नहीं हुआ। ऐसे कंजूस लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा पता है दूसरा फायदा क्या हुआ? मेरी सास ना मुझे अक्लमंद समझने लगी। भाई आज की नस्ल तो है ही अक्लमंद, उसे तो मानना चाहिए ना। लेकिन आप तो अपने आगे किसी को नहीं मानती। अरे मेरी पागल बेटी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी के आगे कोई और दिखाई ना दे। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। मीन शी इज हैप्पी और एनी की कोई खत नहीं आया। माशाल्लाह शी इज हैप्पी। हाँ वो तो ठीक है, हमें एनी और सारिम के साथ उसकी सास और नंद को भी अपने घर दावत पे बुलाना चाहिए। लगता है ऑयल में डालते निकाल लिए थे।
मैं तो भाई झटपट काम करने की आदी हूँ, अब इस तरह तो होता है ना। ये बात नहीं है सारा, लोग डूब कर काम किया करते हैं और तुम हमेशा बेदिली से काम करती हो। रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने